साधु बादशाहों के बादशाह होते हैं। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। चाह चमारी, आजकल वो शब्द बोलना ठीक नहीं है। चाह चमारी, चूहड़ी चूहड़ी चूहड़ी, पंजाब में चूड़ा 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 मेहतर को बोलते हैं। सफाई करने वाले को चूड़ा बोलते हैं और चमड़े का काम करने वाला चमार चमारी बोलते हैं। चाह चमारी चूड़ी, सब नीचों की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है, चाह न होती बीच। तेरे बीच में चाह नहीं होती, ये बैठी नहीं होती चूड़ी चूड़ी। तू अपने को पंडित कहता है, चूड़ी को घर में रखता है। तू अपने को बड़ा विद्वान कहता है, चूड़ी घर में रखे हुए। इस चाह से इतना परहेज करो जितना सवर्ण को चूड़ी को छूने तक का। छुओ भी नहीं, अब वो छुआछूत और है। परहेज करना है तो चूड़ी को न छुओ, तो जानू कि तुम पंडित हो, तुम साधु हो। चूड़ी घर में रखे हो, ऊपर की बातें करते हो। इस चूड़ी को निकाल बाहर करो। एक बार ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, चूंकि अपने गुरु का नाम तो लेते बनता नहीं, अच्छा नहीं लगता नाम लूं, मेरे गुरु का नाम भी यही जो वृंदावन वालों का नाम। उनकी बात कहकर बताता हूं। हम लोग अमृतसर में थे, जैसे मंच पे लाइन लगी है ऐसे मंडलेश्वरों की लाइन थी, और वो कार्यक्रम था गीता भवन जागी माता के आश्रम में। जागी माता, माताएं बहुत कम जगती हैं, ज्यादातर सोई रहती हैं। सोने की बड़ी प्रैक्टिस है, इसीलिए लोग जगराता करते, देवी जागरण करते। अरे तुम अपना जागरण करो, देवी कौन सो गई है? तुम मरे जा रहे हो, देवी जगाते हो। देवी को कोई नशा चढ़ा हुआ है जो उतार रहे हो? देवी कोई सोई हुई है जो तुम जगा रहे हो? हाँ, देवी जागरण के बहाने भगवान तुम जग जाओ तो बड़ी बात है। तो जागी माता के आश्रम में संतों की मंडलेश्वरों की लाइन थी। मेरे बीच में एक मंडलेश्वर और थे, फिर स्वामी अखंडानंद जी महाराज ब्रह्मलीन। तब ब्रह्मलीन नहीं थे, बैठे थे। बीच वाले संत ने उनसे पूछा, कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा नहीं रहती, हमेशा ब्रह्म हूं ये ख्याल नहीं रहता। तो स्वामी जी ने हंस के कहा, मेहतरानी झाड़ू लगाने आई थी कि घरवाली बनने आई थी? मेहतरानी को, झाड़ू लगाने वाले को पत्नी बनाना चाहते हो क्या? ब्रह्म वृत्ति अज्ञान अब्रह्मता का निवारण करने आई थी, भ्रम निवारण करके चली गई। अब तू उसे घरवाली बना के रखना चाहता है। अज्ञान निवृत्त हो गया, बात खत्म। आप अपने स्वरूप को पहचानो और धन्य होकर जियो, निश्चिंत होकर जियो। लगे कि तुम साक्षात परमात्मा। साधु मिले तो, संत मिले तो हरि मिले, अंतस रही न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। संत जब दिखे तो लगे साक्षात भगवान बैठे, तुम्हारी निष्ठा से भी, पर तुमको देख के लगता है भिखारी हो, साधु नहीं। पंक्ति में दक्षिणा बढ़ती है, कुछ संत कहते हम नहीं छूते, तो गुरुदेव की याद आती है। गुरुदेव के समय पर यदि 1000 संत थे तो केवल आश्रम के 1-2 व्यवस्थापकों को छोड़कर कोई पैसा ही नहीं छूता था। अब ढूंढना पड़ेगा पैसा कौन नहीं छूता। कोई पैसा नहीं छूता था, पैसे के लिए भगदड़ नहीं मचती थी।
संत तो वो होता है महाराज, यदि स्वर्ग का भी टिकट बढ़ता हो, पर स्वर्ग भी यदि कोई बिना निमंत्रण के दौड़ा चला जाए तो मैं कहूंगा तुम ठीक नहीं हो। फिर वही कहता हूं, एक किसी फकीर का वचन है कि किसी की सिफारिश से स्वर्ग जाने के बजाय मैं नरक रहना पसंद करता हूं। कोई मेरी सिफारिश करे स्वर्ग, टिकट है, क्या मिल जाएगा टिकट से, बुद्धू कहीं के। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए इतना हमें दबाते हैं, फोन कर दो। मुझे दो तकलीफें होती हैं, एक तो साधु होकर इसके लिए हम अपना स्वाभिमान गंवाएं, और दूसरा ये बुद्धू को अकल नहीं है, अपनी कामना के लिए हमें मजबूर करता है कि फोन कर दो। तुम अपनी कामना के लिए भगवान से प्रार्थना कर दो। एक भगत आए, उनके 50,000 चोरी हो गई थी, यहां नहीं दिल्ली में। वो कहते स्वामी जी ध्यान लगा कर देखो किसने लिया है। अभी तक हम ध्यान लगाते थे कि भगवान दिख जाए, अब ध्यान लगा मैं चोर दिख जाए। बताओ क्या पागल है लोग। हम तो ध्यान लगाते हैं कि दुनिया न रह जाए, हमारे ध्यान में चोर और साधु दिखना बंद हो जाए, अच्छे और बुरे का ख्याल छूट जाए, हम ब्रह्म को देखें। पर भगत कहते हैं आंख बंद करके स्वामी जी ध्यान में देखो किसने रुपए लिए। मैंने उसे ज्योतिषी के पास भेज दिया। मैंने कहा हमारा भगत है, वो बता देगा। ये सच्ची बात है। वो गया ज्योतिषी के पास, हम भेज देते थे तो और बड़े प्रेम से बताते। कहने लगे अच्छा तेरे रुपए चले गए। पहले ही बोला रुपए चले गए। कहता है हाँ। कहते उसी ने लिया है जिसको तू जानता है, तुझे शक है पूरा, उसी ने लिया है, यानी उसी ने लिया है। ऐसे आम ज्योतिषी बोलते। फिर पूछता है कि मिलेगा, कहता है नहीं। अब देखो ये है ज्योतिष, कहता है नहीं मिलेगा। कहता है ये भी बताऊं क्यों नहीं मिलेगा, ये भी बताऊं। कहते हाँ बताओ। कहते तू इतना भी नहीं कहने की हिम्मत कि तू कह दे कि आपने लिया है। कहेगा जिसने लिया है, तू एक बार कहेगा कि आपने लिया है। कहता है नहीं। तो कहते जबरदस्ती वो क्यों दे देगा। जब तू इतना नहीं कह सकता कि तूने लिया है, तुझे पता भी है कि और कोई नहीं था, इसी ने लिया होगा, तुझे 99% लगता है, पर तू कह नहीं सकता, इतना तू संकोची है। ये भी बताया तू इतना संकोची है। वो ज्योतिष से ये भी देखता था इसका हृदय कैसा है। कई संकोची होते, कई बेशर्म होते। उन्होंने कहा तू संकोची है, कह नहीं सकेगा। फिर कहते अच्छा कहेगा तो मिल जाएगा, कहेगा। कहता है मैं नहीं कह सकता, अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं तुम्ही ने लिया है। क्या कमाल है। तो ज्योतिषी एक अच्छी विद्या है, और हर अच्छी विद्या के पीछे धंधा है। वेदांत एक परम विद्या है, पर इसमें भी लोग लगे। ज्योतिष एक विद्या है, पर धंधे वाले लगे। कर्मकांड एक अच्छा विषय है, कामनाओं की पूर्ति के लिए अनुष्ठान यज्ञ। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए, विधान है। पुत्र कामो यजेत, स्वास्थ्य के लिए अनुष्ठान करो। फल प्राप्ति की साधनाएं भी हैं, असत्य नहीं है, प्राप्त होगा। स्वर्ग प्राप्त करना चाहोगे तो प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य का फल प्राप्त होगा, अगला जन्म अच्छा होगा।
आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, उसके अनुष्ठान हैं। भक्ति से भी सालोक के सामीप्य सायुज्य सारूप्य मिलेगा, गप नहीं है। जो सगुणों साकार उपासना करते हैं उन्हें सालोक्य मिलेगा, सामीप्य मिलेगा, गोलोक मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कैवल्य नहीं मिलेगा। कैवल्य मिलेगा तो आचार्य शंकर के वेदांत से मिलेगा। धन्य है वो दिन जिस समय शंकराचार्य साक्षात शंकर के अवतार ब्रह्म स्वरूप इस धरती पर आए। जैसे भगवान कृष्ण केवल ज्ञानी ही नहीं, प्रेमावतार, लीलावतार, ज्ञानावतार और राजनीतिज्ञों के लिए कूटनीतिक अवतार। यदि भारत में कोई अवतार सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न हुआ है तो भगवान कृष्ण का हुआ है। परमात्मा अलग अलग हुए, कई स्वाभिमान में मर गए, कई लोग सत्य के लिए मरे, ये सत्य के लिए मरे नहीं। सोचते थे कि यदि मैं मर जाऊंगा तो काम अधूरा रह जाएगा, इसलिए जरूरत पड़ी तो रण छोड़ के भाग गए। अपन मरने के लिए थोड़ा है, काम की सफलता सबसे बड़ी कुशलता है। यदि राम जन्मभूमि बनाने के लिए सरकार भी चली जावे और बन भी ना पावे तो ये भाजपा की कुशलता नहीं कहता, मैं मूर्खता कहता। यदि वो सरकार बचा के मंदिर बनाते हैं तो मैं इसको अकुशलता नहीं मानता। यदि रण छोड़ भगकर फिर विजय हो जाए, मोहम्मद गोरी की कुशलता थी कि जब हारने लायक था भग गया, पिछड़ गया, फिर लड़ा, फिर पिछड़ गया। पृथ्वीराज की मैं मूर्खता मानता हूं, वीर तो थे पर समझदार नहीं थे। बहुत धरती पर हमारे वीर हुए हैं पर मूर्ख हुए हैं। नहीं, जब जीत गया था तभी सब सेवा कर देनी चाहिए थी, मूर्खता करता रहा। नहीं समझ में आया। कई लोग हमारे यहाँ बहुत अच्छे हुए हैं पर कृष्ण जैसे नहीं हुए। नहीं, पृथ्वीराज मात नहीं खाते, जरूर कमी रह गई कोई ना कोई कुशलता में। भगवान कृष्ण कहेंगे ज्ञानी होना ही काफी नहीं है, ईमानदार होना ही काफी नहीं है, तो काम कर रहा है लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कुशलता भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने श्लोक लिख दिया, योगः कर्मसु कौशलम। चतुरता भी चाहिए। हम नहीं है चतुर, बुद्धू हैं, सत्यनिष्ठ हैं, बुद्धू हैं। ऐसे ही और लोग भी, कई लोग कहते हैं यदि राम की जगह कृष्ण होते तो धोबी को ही निपटा देते। वो तो राम है, सीता हटा दी। राम भी बुद्धू ठहरे कृष्ण की निगाह में। कृष्ण की समझ में राम बुद्धू हैं। अच्छे तो बहुत हैं, अनुशासन बहुत है, चरित्रवान है। अब चरित्रवान होना ही काफी थोड़ी है। कई चरित्रवान सच बोले मारे गए। कब कहां क्या बोलना, या तो बहुत बेईमान कुशल होता है या कोई पूर्णावतार कुशल होता है। भगवान कृष्ण पूर्णावतार हैं। वो कहते हैं प्रतिज्ञा, कृष्ण ने प्रतिज्ञा की एक तरफ नियत्था रहूंगा, पर ये प्रतिज्ञा करने के पहले भी प्रतिज्ञा थी, यह जन्म लेने का उद्देश्य था धर्म की स्थापना, राक्षसों का विनाश, साधुओं की रक्षा, धर्म का विनाश करना। ये कृष्ण का जन्म का संकल्प था, जन्म लिया जिसलिए। अब बीच में कह दिया शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब बीच में जब गड़बड़ होने लगी तो पहिया उठा लिया, चक्र, रथ का पहिया उठाकर घुमा के। लोग कहते हैं प्रतिज्ञा तोड़ दी,
कहते प्रतिज्ञा करना अच्छी बात है, पर प्रतिज्ञा के लिए लक्ष्य से भटक जाना मूर्खों का काम है। मैं प्रतिज्ञा छोड़ सकता हूं, पर लक्ष्य से विपरीत नहीं जा सकता। मेरा उद्देश्य था ताइयों का वध, वो मुझे करना ही करना है, जैसे भी हो, क्योंकि प्रजातंत्र में संख्या का महत्व है। और हमारे ही भाई जो ईसाई हो गए, आज ईसाई बनाने में लगे हैं। हमारे ही भाई ईसाई बनकर ईसाई बनाते हैं, हमारे ही भाई मुस्लिम बनकर। ये कुछ सालों पहले जितने भारत में मुसलमान हैं, कुछ एक दो चार इमाम उमाम को छोड़ दीजिए, बाकी सब हिंदू संतानें हैं जो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे, आज हमारे खिलाफ है। चेला का बड़ा महत्व होता है। तुम चेला हमारे बन जाओ तो हमारा झंडा लेके चलोगे, यदि हमारा चेला नहीं बनो तो हमारा नाम भी नहीं लोगे। हमें मालूम है चेला बनाने का बड़ा लाभ, पर जो गलती विवेकानंद करते वही हम कर रहे हैं। चेला बनाने को बहुत डरता हूँ, बड़ा डर लगता है कि वो हल्ला मचाने वालों ज़्यादा आ भी जाएंगे तो हमारी भी लुटिया डुबाएंगे। तपे तपाए लोग साधु बने, तपे तपाए लोग पूज्य। साधु देख के लगे चरणों में गिर जाए, साधु को देख करके लोगों का सर झुक जाए, दर दर में झुक जाए नहीं कहते, और जहां सर न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। ऐसा साधु हो जहां लोगों का हृदय झुके कि हाँ ये है संत। और वो भी नाटक न करो नंगे होकर, क्यों मूर्ख जनता तो कहीं नंगे में झुक जाती है। हाँ, गजेड़ी में जनता का कोई ठिकाना है। इसीलिए विद्वानों का कहना क्या है, संत विनोद का ये कहना था, वोट की गिनती नहीं होनी चाहिए, तौला जाना चाहिए। एक विनोवा का वोट और 100 मूर्खों का वोट, 100 वोट विजयी हो जाते हैं एक विद्वान के सामने। बहुमत का सत्य हो गया, सत्य का बहुमत न रहा, सत्य के साथ बहुमत नहीं, बहुमत का सत्य हो गया। इसलिए उनका कहना यह था कि वोटों की गिनती नहीं होना चाहिए, किसका वोट है ये भी देखना चाहिए। गधे घोड़ों ने वोट दिया है, ना समझो का वोट। एक समझदार चाहते हैं कि राष्ट्र हमारा उज्जवल और ऊंचा हो, पर सैकड़ों मूर्ख जाति पाति में विभाजित होकर देश के गौरव का ख्याल नहीं करते, उनका वोट भी बराबर। समझ का भी तो फर्क है। सारी दुनिया मानती है संसार में सुख है, गुरु कहते हैं आत्मा में सुख है। बहुमत से साधु हार गए, और बहुमत से यदि कराया जाए तो साधुओं को फांसी लगा देना चाहिए। और एक समय चीन ने किया, रूस ने किया, एक समय चीन ने, अभी रूस के लोग 41 लोग मुझे मिलने आए और कह रहे थे रूस की यात्रा करो, हम लेटर भेजेंगे, आपको बुलाएंगे, व्यवस्था करेंगे, और हम वहाँ योगा की क्लासें चलाते हैं, योग की क्लासें चलाते हैं, पर धार्मिक नाम से नहीं कर सकते। जैसे भारत में भी हिंदू नाम का कुछ नहीं बनाओ। इसीलिए आपको नहीं मालूम होगा, जो आश्रम बनाते हैं मालूम है, हमको लिखना पड़ता है, कोई ट्रस्ट बनाते हैं, किसमें जाति पाति मजहब का कोई भेद नहीं है। इसमें किसी जाति मजहब के लोग इसके सदस्य बन सकते हैं, तब हमको रजिस्ट्रेशन होता है, तब हमको सरकार की इनकम टैक्स से छूट मिलती है। यदि ये ना लिखें, हिंदू के लिए लिखें, तो हमें छूट नहीं मिलेगी। यद्यपि हमारी किसी संस्था में अन्य धर्म के लोग ट्रस्टी न बनने आए, न हमने बनाए, और नहीं बनाना हो तो और कोई कारण बताकर नहीं बनाएंगे, पर हम जाति मजहब को ट्रस्ट में नहीं लेते, ये संविधान में नहीं लिख सकते, पर और लोग इसके लिए लाभ ले सकते हैं। हम यदि विद्यालय चलाएं तो छूट नहीं मिलती। तो देखो,
बहुत सारी बातें हैं जो आज़ादी मिलते ही चूक हुई है। अब उस चूक को ठीक करने में बड़ी दिक्कत है। यदि तुम लोग समझो तो हो सकता है, तुम समझो तो। क्यों? अभी कल कथा सुन रहे थे, भगवान कृष्ण पहाड़ उठा रहे थे तो सबकी डंडी लगवाई थी। हाँ, आपका भी मैं चाहिए। जब भी कोई काम हो, कोई आंदोलन हो, आपकी मैं भी उसमें शामिल होनी चाहिए। यदि आपकी मैं उससे अलग है तो ये पहाड़ फिर उठने वाला नहीं है, नीचे गिरे तब जाओगे। इसलिए हम सब आपके मैं को चाहते हैं। भगवान के साथ जुड़े, राष्ट्र के साथ जुड़े, धर्म के साथ जुड़े।